फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी में बहुत ही शानदार आज तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। इसके पीछे क्या वजह है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे भेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को। यह स्टॉक फिलहाल बहुत ही फेयर प्राइस में लग रहा है, यानी यहाँ पे आपको एंट्री करना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डीप में अगर खरीदारी करते हो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसमें गिरावट की संभावना आप थम चुकी है और बाजार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है। एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और एक कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, तो कितना डिविडेंड देने वाली है और कौन सी कंपनी है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली हम इस वीडियो में 4 कंपनी को साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि किस में आपको निवेश करना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईटीसी लिमिटेड की बात करें तो ये एक बहुत ही मजबूत और बड़े पोर्टफोलियो के साथ चलने वाली कंपनी है। आईटीसी मुख्यतः सिगरेट का बिजनेस करने वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी का होटल्स का बिजनेस है और लग्जरी होटल है पूरे हिंदुस्तान में। साथ में कंपनी का पेपर प्रोडक्ट का बिजनेस है। कंपनी स्कूल के लिए स्टेशनरी बनाती है, हर तरह की नोटबुक बना के देती है। कंपनी का पैकेजिंग का भी कारोबार है। साथ में कंपनी का एग्री बिजनेस है। एफएमसीजी सेगमेंट में बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है। कंपनी मिल्स बनाती है, स्नैक्स बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, साथ में बिस्किट्स, केक, चॉकलेट, कॉफ़ीज़, हर तरह के प्रोडक्ट। यानी हिंदुस्तान के हर घर में आपको आईटीसी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी माचिस और साथ में अगरबत्ती भी बनाती है। तो आप देख लो, कंपनी के प्रोडक्ट की इतनी बड़ी श्रृंखला है कि हर घर में आपको आईटीसी के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड भी है और जिस तरह से कंपनी लगातार अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ये सिगरेट के मुख्य बिजनेस इनका ही है हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से इनका नाम बढ़ रहा है। और इनका जो सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे। मिल्क के सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। इन्होंने अपनी डेयरी की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। कलकत्ता से, बिहार से लेकर अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में इनके आपको डेयरी के हर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक तो निवेश करना ही चाहिए आपको। पिछले दिनों कंपनी ने अपने दूध की प्राइस को भी बढ़ाया है और इसके पीछे वजह है कि लगातार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। आईटीसी की अगर आज की बात करें तो स्टॉक 226 पर है। बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है, उसके बावजूद भी करीब 3.12% अप पर है, यानी शानदार 3% की तेज़ी देखने को मिली है। आईटीसी की अगर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले कई समय से कोई खास इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, परंतु अब यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। इसकी 199 वीक की लो है, 265 52 वीक की हाई है। फिलहाल स्टॉक 226 पर है। इस स्टॉक की खासियत यही है कि बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन हो गया, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, जबकि करीब सेंसेक्स में 6 से 7,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एफआई का अच्छा खासा दाव है। 14.10 उन्होंने जून में रखी थी होल्डिंग, सितंबर में उनकी 13.59 हो गई, दिसंबर में 12.48% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग है। कुछ होल्डिंग कम हुई है लेकिन अभी भी अच्छी होल्डिंग है एफआई की। बात अगर डीआई की करें तो 40.03% की होल्डिंग जून में थी, 40.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 41.29% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.40% होल्डिंग जून में थी, 10.38 हुई सितंबर में, फिलहाल 10.70% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है। तो ये इशारा है कि यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को लगातार आईटीसी में बढ़ा रहे हैं। अदर्स की बात करें तो 45.87% की होल्डिंग जून में थी, 45.47 हुई सितंबर में, फिलहाल 46.23% की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, क्वार्टर 3 का रिजल्ट उन्होंने बहुत ही बेहतर पेश किया। रिवेन्यू 17.11 थाउजेंड करोड़ निकल कर आए, जहाँ पे 30.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.06 थाउजेंड करोड़, जहाँ पे 15.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड ईपीएस 3.29 है, 14.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.7% है, जहाँ पे 12.05% की गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट में कुछ कमी है, लेकिन रिवेन्यू में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है। कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर इनके रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 14,124 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 15,404 करोड़ रुपीज़ हो गया।
जून में 14,241 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर में 14,844 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 18,366 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में रिवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2020 में 3,527 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, मार्च में 3,755 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जून में 3,276 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और इस सितंबर में 3,714 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2021 में 4,057 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में प्रॉफिट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी है। तो कोविड के बावजूद जो रिजल्ट बेहतरीन आया उसका ये आपको एक इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है और इस समय जब बाजार में गिरावट का दौर जारी है तो आपको ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो आपके निवेश को डुबाए नहीं। अब हम चलेंगे दूसरे सेफ स्टॉक की तरफ जो बिल्कुल आपके गिरावट में निवेश को बचा के रखेगा और तेजी आएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये एक बहुत ही मजबूत और बड़ी कंपनी है। कंपनी थर्मल पावर प्लांट के लिए, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हर तरह के बिजनेस के लिए सेवाएं देती है कंपनी का ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल, गैस हर सेक्टर में कारोबार है। कंपनी का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साथ में पेट्रोकेमिकल्स, हर सेक्टर के लिए मशीनरी बना के देती है। कंपनी मोटर ट्रांसफार्मर्स बनाती है, हर तरह के इलेक्ट्रिक, चाहे ट्रेन हो, कोई भी हो, बड़ी मशीनरी सिर्फ भेली बना के दे, इसके बगैर या कोई भी बड़ी मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको निवेश के बारे में सोचना काफ़ी समय से बहुत ही नीचे मिल रहा है। जैसे आईटीसी अंडर परफॉर्म स्टॉक है, वैसे ही भारत हेवी इलेक्ट्रिक भी काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अब आपको दाव लगा ही देना चाहिए। आज के कारोबार की बात करें तो 49.65 स्टॉक है जहाँ पे 1.59% की गिरावट देखने को मिली और गिरावट की वजह बाजार में लगातार गिरावट जारी है। इसके परफॉर्मेंस देखें तो 43 रुपीज़ 52 की हाई है, 80s 52 की हाई है। फिलहाल स्टॉक 49 पे मिल रहा है, तो ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 63.17% की जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 4.67% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 4.31 हुई, फिलहाल 3.86% की होल्डिंग है। तो एफआई ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की और एफआई ने लगातार हर वर्ष अपनी होल्डिंग तो कम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 12.40 थी जून में, सितंबर में 13.74 कर ली और दिसंबर आते थे डीआई की होल्डिंग 13.80 हो गई। तो हर क्वार्टर में डीआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। बात म्यूचुअल फंड की करें तो 1.21 थी जून में, 1.73 करी सितंबर में और 1.89 हो गई है इस दिसंबर में। तो म्यूचुअल फंड भी हर क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इशारा है स्टॉक के लिए। अगर बात करें अदर्स की तो 19.76% की होल्डिंग जून में थी, 18.78 हुई सितंबर में, फिलहाल 19.17% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डीआई और म्यूचुअल फंड लगातार अपना इन्वेस्टमेंट हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर 3 में 5.14 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 27.02 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 112.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53% रहा है, जहाँ पे 110.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 4,451 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 7,170 करोड़ रुपीज़ हो गया, जून में 2,901 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में 5,112 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 278 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, मार्च में 1,035 करोड़ रुपीज़ का लॉस, जून में लॉस घटकर 447 करोड़ रुपीज़ रह गया, सितंबर 2021 में 45.90 करोड़ रुपीज़ का लॉस, लेकिन दिसंबर में कंपनी 27.02 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गई है। और यही जो आंकड़ा है आपको इसमें ध्यान देना और यहाँ पे निवेश करना है, क्योंकि कंपनी बड़े लॉस में थी लेकिन अब प्रॉफिट में आ चुकी है। और ये ग्राफ आपको देखो जिस तरह से लगातार घटा है, आने वाले क्वार्टर में कंपनी को भारी प्रॉफिट हो सकता है। तो यही मौका जब आप एंट्री कर ले, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, 5 साल में ये स्टॉक आपको 500 ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है आराम से। तो निवेश करें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है इस लेवल पे। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। फिलहाल स्टॉक 29.50 पर, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है और जब से बोनस की घोषणा की काफ़ी तेज़ी इसमें बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 5.85 थी, 5 रुपये का स्टॉक 29 तक पहुंच गया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, यानी
1:10 के रेशियो में। अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसके बदले में आपको 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने 28 फरवरी 2022 को कर दी है। तो बिल्कुल आप मौका मिले इस कंपनी में निवेश करके, क्योंकि एक तो कंपनी की प्रदर्शन बहुत अच्छी है, कंपनी का रिजल्ट भी बेहतरीन पेश किया है और कंपनी आपको बोनस भी देने जा रही है। तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं, इसमें आपको एंट्री करनी चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो वो है महिंद्रा सीआई। महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी है। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 191 पर है, जहाँ पे 1.78% की हमें आज तेज़ी देखने को मिली है। और इसकी प्रदर्शन को अगर देखें तो 22 अप्रैल 2021 को ये 151 पर था, यानी 150 के आसपास था। वो काफ़ी अच्छा दौड़ा। इसने हाई बनाई थी करीब 300 रुपये की, यानी ये 16 नवंबर 2021 को 300 तक चला गया। उसके बाद में इसमें गिरावट जारी हुई, ऊपर के लेवल से करीब 100 रुपये टूट चुका है। अब यहाँ पे आपको डिविडेंड अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड की डेट अनाउंस कर दी है, 22/2/2022 को इन्होंने अनाउंसमेंट की है। डिविडेंड की एक्स डेट 13/4/2022 तक अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी आपको 25% डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको ₹2.5 का डिविडेंड मिलेगा। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।